जय हिंद। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कॉमन नो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। नो सूनर हैड ही गोट आउट ऑफ हर साइट दैट शी प्रोसीडेड टू टेम्पर विथ द लेटर। सबसे पहले एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे फटाफट बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन से टिक करना चाहिए पहले, और एग्जाम में ऑप्शन पहले छांटना चाहिए। तो ऑप्शन जब हम छांटते हैं तो नो सुनर हैड ही गोट आउट ऑफ हर साइट देन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दैट। ये ऑप्शन ए तो सही लग रहा है, लेकिन एज सुन एज ही गोट आउट ऑफ हर साइट देन, नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देन है, यहाँ पे एज सुन एज है। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। नो इम्प्रूवमेंट, जब एक ऑप्शन सही लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट तो अभी नहीं हम देखना है। नो सुनर डिड ही गोट आउट ऑफ हर साइट एंड, क्योंकि यहाँ पे एंड है तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका रॉन्ग है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि नो सुनर के बाद देन का यूज किया जाता है, तो पहले नंबर मार देना ऑप्शन नंबर है कि नो सुनर। अब हम इसे समझते हैं कि नो सुनर क्या है, नो सुनर। नो सुनर के बाद जब भी आएगा तो वह क्या लेगा, टी एच ए एन देन, या कभी कभी फिर दे देगा देन लगा के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और एक और रहता है इसमें, ये वाक इन्वर्सन कहलाता है, प्रश्नात्मक वाक्य रहता है और नकारात्मक भी रहता है। नकारात्मक के साथ साथ प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक में हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक्जेलरी वर्ब से, तो इसका नो सुनर के बाद क्या होगा, एक्जेलरी वर्ब का यूज किया जाएगा, डिड या हैड। यहाँ पर क्या लगा देगा, नो सुनर के बाद डायरेक्ट देगा ही, उसके बाद आपको क्या देगा, हैड देगा। ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि नो सुनर के बाद जब भी आएगा तो एक्जेलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। इसी तरह से ये क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है, कंजंक्शन का पार्ट है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ये सब। एक है हार्डली और स्कार्सली। इसके बाद क्या आता है, वेन या बिफोर। हार्डली स्कार्सली के बाद क्या यूज किया जाता है, वेन या बिफोर। इसी तरह से इसके साथ भी वाक्य क्या लेता है, इन्वर्सन लेता है, लेकिन ये वाक्य क्या होता है, सकारात्मक होता है। क्या है सकारात्मक, ये क्या है, नो सुनर नकारात्मक वाक्य है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये दो पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर टू, ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डली स्कार्सली नो सुनर, तो नो सुनर के बाद देन, हार्डली स्कार्सली के बाद बेन या बिफोर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई वाज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। तो इससे हम ऑप्शन देखते हैं, पहले नंबर बाइंग एन न्यू व्हीकल, तो वाई ए न्यू वीक, न्यूली, वाउट ए न्यू, फिर बाइंग ए न्यू। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, क्योंकि यह एडवर्ब है। आर्टिकल के बाद क्या होना चाहिए, नाउन। आर्टिकल ए या एन के बाद नाउन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, यह बाउट है, क्योंकि वाई का दूसरा रूप है, ये भी ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, बाइंग ए न्यू
ए न्यू ये हो सकता है क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद जिरंड का यूज किया जाता है, तो वाइंग ये सही है। आर्टिकल ये है तो एन को स्टार्ट किया गया कॉन्सोनेंट से। जब न्यू को लेटर को लिखा गया तो यह कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज किया जाता है, ए। कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के पहले जो आर्टिकल यूज किया जाते हैं वह ए किया जाता है, और वोवेल से जो लेटर स्टार्ट रहता है उसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर के सी। नेक्स्ट, everyone must participate in this session as it is on a subject that affects the community। क्या affects the community? नंबर है। इफेक्ट्स क्या है, ये वर्ब है। और इफेक्ट्स नाउन है। तो इफेक्ट्स वर्ब और इफेक्ट्स नाउन। इफेक्ट्स क्या है, नाउन है, इफेक्ट्स है वर्ब। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, वर्ब, जो कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 नंबर के ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर लुक्ड एट साना एंड मी विथ हर माउथ स्लाइट ओपनली। इससे भी हमें ऑप्शन से ही बनाना है। क्या स्लाइट ओपनली का ऑप्शन से बनाना है, स्लाइट ओपन, स्लाइटली ओपन, नो इम्प्रूवमेंट, ओपन स्लाइट, एन ओपनली स्लाइट। तो स्लाइट ओपनली है। तो क्या हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके पहले ना, इसके बाद नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज किया जाता है। और ओपन क्या है आपका, वर्ब है। ओपन वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। क्या, तो उसके पहले कौन सा सेंटेंस होगा, स्लाइटली ओपन, क्योंकि वर्ब के पहले एडवर्ब का, सॉरी, तो यह क्या होगा, स्लाइटली ओपन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि नाउन के बाद, सॉरी, डिटरमाइनर के बाद नाउन, डिटरमाइनर के बाद क्या यूज किया जाता है,
नाउन, नाउन के पहले कौन सा शब्द रहता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले कौन सा शब्द? एडवर्ब। एडवर्ब के पहले अगर आर्टिकल है तो यह नेक्स्ट। द कोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। द कोर्सेस, यह प्लूरल है। वाई द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर, ऑप्शन नंबर इसे भी हमें देखना है। मोर देन इनफ, मोर देन ये देन है, ये नहीं होगा। मोस्ट इनफ, ये भी नहीं होगा। मोर इनफ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मोर के बाद देन का यूज किया जाता है। तो इसलिए नॉन इम्प्रूवमेंट होगा मोर देन इनफ। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।